हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था परचेज वाउचर में एंट्री कब और कैसे करेंगे। आइए आज का हमारा टॉपिक है सेल्स वाउचर में एंट्री कब और कैसे करेंगे। आज हम सेल्स वाउचर में पढ़ेंगे नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस को। आइए, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन क्या होते हैं मैं आपको परचेज वाउचर में बता चुकी हूँ। परचेज वाउचर में सेम एंट्री जैसे करते हैं उसी प्रकार सेल्स वाउचर में भी एंट्री की जाती है। परचेज और सेल्स एक जैसी एंट्री की जाती है, बस डिफरेंस है कि परचेज वाउचर में एंट्री तब की जाती है जब हम माल खरीदते हैं और सेल्स वाउचर में एंट्री तब की जाती है जब हम माल बेचते हैं। यही इन दोनों वाउचर में मेन डिफरेंस है, बाकी सेम तरीका है एंट्री करने का। आइए, इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये मैंने एग्जाम्पल को चालू कर लिया है, आप देख सकते हैं। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट होता है F8 और इसे बोलते हैं बिक्री वाउचर। जब हम माल बेचते हैं तब सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं, मतलब हमारा एक बिजनेस है। हम जब माल बेचेंगे, चाहे नगद बेचें और चाहे उधार बेचें, उसकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी? सेल्स वाउचर में। मैं आपको परचेज वाउचर में एंट्री को पहचानना, कौन सी एंट्री नगद है, कौन सी एंट्री उधार है, आप कैसे पहचानोगे बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रही। यदि पार्टी का नेम दिया है तो उधार माल बेचा, और यदि पार्टी का नेम नहीं दिया है तो नगद माल बेचा। आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं टैली पर। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? राम को माल बेचा। अब यहाँ पे राम का नाम आया है तो ये क्या कहलाएगी? उधार एंट्री कहलाएगी, मतलब उधार माल बेचा। तो आइए इसे कैसे करना है। मैंने टैली को चालू कर लिया है और एक कंपनी चालू कर ली है जिसका नाम है वेदिका प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसमें मैं आपको डेली एंट्री करना सिखा रही हूँ। अभी तक हम टोटल कितने वाउचर सीख चुके हैं? रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर और परचेज वाउचर में नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना सीख चुके हैं। यदि आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले इन वीडियो को देखें और विस्तार पूर्वक समझें। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करें। आइए देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन हमारा। तो एंट्री करने के लिए आपको वाउचर पे जाना है और भी प्रेस करना है। यहाँ पर अब आपने वाउचर को चालू किया तो कौन सा वाउचर शो हो रहा है? पेमेंट वाउचर की स्क्रीन शो हो रही है। आपको कौन सा वाउचर चाहिए? सेल्स वाउचर। तो सेल्स वाउचर का शॉर्टकट क्या होता है? F8। कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब आपको आइटम इनवाइस मोड दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? आप कैसे पहचानोगे आइटम इनवाइस मोड है? तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो अभी हम कौन से ट्रांजैक्शन करना सीख रहे हैं? किस प्रकार की एंट्री? नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, जिसमें हमारे पास माल की डिटेल्स नहीं होती है, इसलिए हम इसे किस मोड में एंट्री करेंगे? एज वाउचर मोड में। आपको मोड को चेंज करने के लिए Ctrl+H प्रेस करना है। Ctrl+H प्रेस करने के बाद एज वाउचर पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका DRCR शो होने लगा है और मुझे यही चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे। यदि आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आप बताए अनुसार कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोज में बता चुकी हूँ। मैं यहाँ पे एक ही डेट में एंट्री कर रही हूँ, 1 जुलाई में। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। राम को माल बेचा। क्या किया? राम को माल बेचा तो उधार है ना। अब हम माल बेचेंगे तो जाएगा क्या, आएगा क्या? जब आप माल बेचोगे तो माल जाएगा। जब माल बेचते समय जाता है उसको बोलते हैं गुड्स सेल्स, क्योंकि सेल्स मीन्स क्या होता है? बेचना। तो माल जाएगा, इसलिए गुड्स सेल्स हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे और राम का नाम आएगा क्योंकि उधार बेच रहे हैं। यदि नगद बेचते तो DR क्या हो जाता?
कैश। आइए देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे राम का लेजर नहीं बना है तो आपको जल्दी से राम का लेजर बना लेना है। इसके लिए क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे राम्स अकाउंट एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, जब हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो वह किस में जाती है, सन्ड्री डेप्टर्स में, मतलब विविध देनदार में। तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेप्टर्स सर्च करेंगे, एंटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर आपको या कंट्रोल ए करना है। ये सारी जानकारी में आपको इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस में फिल करना बताऊंगी। एंटर प्रेस करना है या कंट्रोल ए प्रेस करना है। यहाँ पे अमाउंट डालना है, कितना था हमारा अमाउंट, मैं देखे ले रही हूँ 2000 रुपये। तो यहाँ पे हम 2000 रुपये डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब हमें कौन सा लेजर चाहिए, CR क्या होगा, गुड्स सेल्स, क्योंकि माल बेच रहे हैं और बेचने वाले माल को बोला जाता है गुड्स सेल्स। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में आपका लेजर नहीं बना है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाके लेजर को बना लेना है, या लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है Alt C या Alt C प्रेस करना है। तो गुड्स सेल्स अकाउंट, अब सेल्स का लेजर किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा। मैं आपको कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है एक शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपको याद नहीं है तो आप फिर से उसको देख सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद इन्वेंट्री एलोकेशंस आ रही है, जिसमें हमारे पास आइटम की डिटेल्स मांगी जा रही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, इसलिए यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है, बीइंग गुड्स सेल्स टू राम, राम को माल बेचा ऑन क्रेडिट, एंटर एंटर। एक एंट्री हो गई, इसलिए वाउचर नंबर कितने आने लगा है, 2। तो आइए दूसरी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, रानी को नगद माल बेचा। अब यहाँ पे पार्टी का नेम भी दिया है और प्लस नगद भी दिया है। तो मैंने आपको कल परचेज वाउचर में बताया था, यदि नगद और नाम दोनों दिए जाएं तो एंट्री को नगद माना जाता है। रानी को नगद माल बेचा, कितने का, 1000 रुपये का। आइए देखते हैं। अब नगद बेच रहे हैं इसलिए पैसा आएगा, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, 1000 रुपये, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड्स सेल्स, एंटर एंटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नरेशन, बीइंग गुड्स सेल्स टू रानी इन कैश, नगद में माल बेचा किसको, रानी को। इसका क्या मतलब होगा, जो हिंदी में लिखा है उसी का ट्रांसलेट क्या कर देते हैं हम, इंग्लिश, उसी को बोलते हैं नरेशन। एंटर एंटर। यहाँ पे 2 एंट्री हो चुकी हैं। आइए तीसरी एंट्री करते हैं। तीसरी एंट्री हमारी क्या है, रोहित को उधार माल बेचा। अब देख सकते हैं आप उधार लिखा है और रोहित का नाम भी आया है, तो एंट्री उधार है। देखते हैं कैसे करना है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। रोहित को उधार माल बेचा, तो यहाँ पे हमें रोहित का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ Alt C, जल्दी से लेजर बना ले रही हूँ, रोहित अकाउंट। अब बेच रहे हैं तो किस में जाएगा, सन्ड्री डेप्टर्स में, एंटर, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करना है आपको या एंटर प्रेस करना है। अब रोहित को कितने रुपए का माल बेचा हमने, 1 मिनट देखती हूँ। रोहित को बेचा है, यहाँ पे रोहित को 6000 रुपये का माल बेचा, तो यहाँ हम 6000 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ गुड्स सेल्स आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स सेल्स टू रोहित ऑन क्रेडिट, रोहित को उधार माल बेचा। यहाँ वाउचर नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब हम 3 एंट्री कर चुके हैं। आइए चौथी देखते हैं।
चौथी एंट्री क्या है, माल बेचा। अब यहाँ पर ना तो नगद लिखा है ना उधार लिखा है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे, पार्टी का नाम दिया हो तो उधार है, नहीं तो नगद है। अब यहाँ पार्टी का नाम तो नहीं दिया है ना, इसलिए एंट्री क्या कहलाएगी, नगद एंट्री कहलाएगी। तो आइए देखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब नगद बेचा इसलिए कैश आएगा, तो कैश को करेंगे डेबिट। कितने का बेचा, 15,000 रुपये का। एंटर प्रेस करेंगे और गुड्स सेल्स आ चुका है और यह सही भी है। एंटर, और यहाँ पे हम नरेशन लेंगे, बीइंग गुड्स सेल्स इन कैश। एंटर एंटर। आपको अच्छे से समझ तो आ रहा है ना। आपको यदि समझ ना आए तो वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देखें। एंटर प्रेस करेंगे। आइए 5वां ट्रांजैक्शन कर लेते हैं जल्दी से। तो 5वां क्या है हमारा ट्रांजैक्शन, नगद माल बेचा। कितने का, 5,000 रुपये का। नगद माल बेचा इसलिए पैसा आएगा, उसको बोलेंगे कैश। तो कैश का लेजर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंटर करेंगे और गुड्स सेल्स अपने आप आ चुका है। टैली ने सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लिया है और यह सही भी। यदि सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। पांच एंट्री हो चुकी हैं और वाउचर नंबर कितना आने लगा है, 6। आइए देखते हैं इन्हें कैसे देखेंगे। तो आपके पास कंट्रोल जी मतलब गो टू की हेल्प से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है डे बुक। डे बुक पर जाके एंटर प्रेस करना है। इस तरह आपको सारी एंट्री दिखाई देने लगेंगी। तो ये एंट्री मैंने आज की है सेल्स की, और यदि आज तक मैंने जितनी भी एंट्री की है मुझे सारी एंट्री को देखना है तो क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, स्पेस एंटर स्पेस एंटर। तो सारी एंट्री दिखाई देने लगेंगी। आज तक मैंने जितनी भी एंट्री की हुई हैं आप देख सकते हो। ये मैंने एक एक वाउचर में आपको एंट्री करके सिखाई हुई हैं। यहाँ पर जो डेट हो रही है उसी पीरियड की एंट्री दिखाई दे रही हैं। आइए यदि हम किसी एंट्री में चेंज करना चाहें या सुधार करना चाहें तो कैसे करना है, उस एंट्री पे जाना है और एंटर प्रेस करना है। अभी जैसे यहाँ पर क्या है, राम को 2,000 रुपये का माल बेचा। ये मैंने जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल गलती से लिख दिया है। अब मुझे चेंज करना है तो आपको जो भी चेंज करना है, डेट चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, लेजर चेंज करना है या आपको नरेशन चेंज करना, उस पर जाना है। इस तरह से कंट्रोल ए करेंगे, एंटर, कंट्रोल ए, और यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ 10,000 रुपये डाले दे रही हूँ और यहाँ पे 10,000। और आप अभी और भी चेंज करना चाहते हो तो आप और डिटेल्स को भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आइए देखते हैं एंट्री में चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखो चेंज हो चुका है। यहाँ पहले 2,000 रुपये था, अब कितना है, 10,000 रुपये है। एंटर प्रेस करते हैं, आप इस तरह से देख सकते हो। यदि आप इसमें और भी चेंज करना चाहते हो, जैसे अभी एंट्री किस मोड में है, एज वाउचर मोड में, आप इसको अकाउंटिंग मोड में रखना चाहते हो, कंट्रोल एच करें और यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट करें। मैं आपको परचेज वाउचर में भी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो इस तरह से अब ये कौन सा मोड कहलाएगा, अकाउंटिंग इनवाइस मोड, जिस पे एक पार्ट आपके लाइन के ऊपर होता है, एक लेजर आपकी लाइन के ऊपर होता है, दूसरा लेजर लाइन के नीचे होता है। ये आपका कौन सा पार्ट कहलाएगा, जो लाइन के नीचे है, CR मतलब क्रेडिट, और लाइन के ऊपर वाला पार्ट डेबिट कहलाएगा। यदि आप इस मोड में एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपने मोड चेंज कर दिया है। आपको चेंज करने के बाद एक्सेप्ट करना है। टैली में आप एक विशेष बात याद रखें, यदि आप किसी भी एंट्री में कुछ भी चेंज करते हो तो आपको चेंज करने के बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वह चेंज होगा। और यदि आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है तो आपको एस्केप की से, जो अपने कीबोर्ड में होती है ना ESC एस्केप की, तो उससे बाहर, जैसे मैंने इस एंट्री को ओपन किया लेकिन मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया तो एस्केप की से बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी एंट्री
समझ नहीं आती है तो उसको 1 से 2 बार करें। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आइए देखते हैं जो आपको वर्क में करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ए है, भार्गवी को माल बेचा 7,000 रुपये का, माल बेचा 5,000 रुपये का, साहिल को माल बेचा 8,000 रुपये का और माल बेचा 5,000 रुपये का। ये सारे ट्रांजैक्शन की आपको एक एक करके प्रैक्टिस करनी है और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और मैंने आपको परचेज वाउचर में भी वर्क दिया था कि आपको ये एंट्री सॉल्व खुद से करनी है। आपसे बनी या नहीं बनी मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ सारे वाउचर्स को आप कैसे पहचानोगे, कौन सी एंट्री किस वाउचर में आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि हम एंट्री को देखकर कैसे पहचानें कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में करेंगे और किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वाउचर्स को पहचानना सीखेंगे और हम किस वाउचर में कौन सी एंट्री किस प्रकार की जाएगी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।